बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को देखते हुए मैं रीजनिंग और मैथ की श्रृंखला चला रहा हूं। आज मैं रीजनिंग की क्लास 4 कराऊंगा, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराने वाला हूं जो 2018, 19, 20 और 21, 22 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो समय को खराब ना करते हुए बच्चों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी विद्यार्थी आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे जी। लिखेंगे पहला क्वेश्चन बच्चों, यदि MINT बराबर 224, FANCY बराबर 245 हो तो यहां पे बताना है CONTOUR बराबर क्या। ये क्वेश्चन है बच्चों, अब लोगों को ध्यान दो। ये सवाल जो आया है बच्चों हमारे पास SSC CGL 2021 के पेपर में पूछा गया है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास SSC CGL 2021 के पेपर में ये पूछा गया है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, पहले ऑप्शन को देखकर ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास ये 259, बी ऑप्शन है 301, 742 और बच्चों 597। यहां पर ध्यान दो बच्चों, ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, आप देखो ध्यान दो बच्चों। अगर मैं एम के नंबर की बात करता हूं तो एम का नंबर कितना होता है 13 बच्चों, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और टी का नंबर कितना है बच्चों 20। यहां पर ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इन सबको नंबर को आपस में जोड़ लूं 3 और 9 कितना 12, 12 और 4 16, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 कितना आया 5। बच्चों इसमें अक्षर कितने हैं 1 2 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करी 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना आया 22। बच्चों इनके सभी नंबरों को लिखकर जोड़ा गया है और जितने अक्षर हैं यानी कि वर्ण है उतने से मल्टीप्लाई कर दी गई है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर भी इसी तरीके से निकल के आया हुआ। अब मुझे यहाँ कोड निकालना है CONTOUR का। तो बच्चों सी का नंबर कितना होता है 3, ओ का नंबर बच्चों कितना होता है 15, एन का नंबर कितना होता है 14, टी का नंबर बच्चों 20, ओ का नंबर कितना होता है 15, यू का नंबर कितना होता है 21 और आर का नंबर कितना होता है बच्चों मेरे पास इसमें 18। अगर मैं इन सबको आपस में जोड़ूंगा तो बच्चों 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 1 18 और 4 22, हासिल लगे बच्चों 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 बच्चों कितना 10। अब यहाँ पर बच्चों अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 0 का 0 यानी कि 1 आया और 7 ही करना 7। तो बच्चों मेरे पास उत्तर कितना निकल के आ रहा है 714। ऑप्शन में है नहीं, एक बार इनके जरा काउंटिंग कर लेते हैं। सही किया क्या हमने बच्चों, सी का नंबर 3, ओ का नंबर 15, एन का 14, टी का नंबर बच्चों 20, ओ का 15, यू का 21, आर 18, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, 18 और 8, 18 में बच्चा 8 जोड़ा मैंने तो कितना 26, ये जुड़ने में करो 26 का 6 हासिल लगे 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 बच्चों कितना हुआ 10। 7 के पहाड़े से बच्चों हमारे पास 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 0 का 0 4 और 7 ही का 7, 742। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों क्या उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा से समझेंगे सभी बच्चे। बच्चों इनके सबके वास्तविक नंबर लिख के जोड़ दिए गए हैं और जितने अक्षर हैं उतने से ही मल्टीप्लाई कर दी गई है। उसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर मुझे कोड इसका निकाला, इनके सभी वास्तविक नंबर को लिख के जोड़ा गया है और अक्षर कितने 1 2 3 4 5 6 7
7 से बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 742, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों जितने भी विद्यार्थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन तैयारी करनी है तो वो भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों 9719300495 पे संपर्क कर सकता है मैथ और रीजनिंग के लिए। बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, बैंक, रेलवे, सुपरटेंडेंट सभी एग्जामों के लिए अगर मैथ और रीजनिंग की तैयारी किसी बच्चों को ऑफलाइन भी करनी है तो बच्चों इस नंबर पर वो संपर्क कर सकता है। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, आज के सवाल नंबर दूसरे की बात। दस क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने हैं। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग लिखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, सभी लिखेंगे बच्चों। कार्य अनुपात जूल समानुपात क्षेत्रफल अनुपात क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास ये पूछा गया है एसएससी 10+2 2020 में। 10+2 का मतलब होता है बेटा एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। जो ये आपका 10+2 आता है तो उसमें होता है ये आपका 10+2 का मतलब इंटर लेवल से फॉर्म निकलते हैं। आप देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर मेरे पास बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों परिमाप, बी ऑप्शन है लंबाई बच्चों, सी ऑप्शन है रेडियन और डी ऑप्शन है बच्चों हेक्टेयर। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन बच्चों ये है कि कार्य अनुपात जूल तो क्षेत्रफल अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से कार्य का जो बच्चों मात्रक है, यूनिट है, इकाई है, वो क्या होता है जूल होता है, उसी प्रकार से क्षेत्रफल की जो यूनिट इकाई होती है बच्चों वो क्या होती है हेक्टेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी को हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं। आज के तीसरे क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों विषम बताइए। विषम का मतलब होता है बच्चों कि निम्न में से कौन सा एक अलग है, वो हमें बच्चों बताना है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, हमारे पास ए ऑप्शन है 25,42, बी ऑप्शन है 17,24, सी ऑप्शन है 11,12 और डी ऑप्शन है 23,34। और बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन भी बच्चों एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2020 के। हमें ये बताना कि इसमें से कौन सा बच्चों एक अलग है, वो हमें बताना कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प हमारे पास अलग हुआ। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर एक बात नजर आ रही है बच्चों, हमारे पास जो विकल्प में एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों कि 25,42, 17,24, 11,12 और बच्चों 22,34। अब देखो ये 22,34 है बच्चों, ये वाला जो विकल्प है बच्चों 22, कितना है 34। अब इस बात को जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे बच्चों, ये 22 है बच्चों। अब देखो ध्यान दो सभी विद्यार्थी, क्वेश्चन को करना कैसे, यहाँ पे एक बात नजर आ रही बच्चों कि 22 की अगर मैं गुणा 2 से कर दूं तो 22 दूनी 44 माइनस 10 34 लिखा है। उसी प्रकार बच्चों विकल्प नंबर सी में 11 दूनी 22 माइनस 10 बच्चों 12 आया, यहाँ पर 17 दूनी 34 माइनस 10 24 आया और बच्चों 25 दूनी 50 और माइनस 10, तो ये कितना आना चाहिए 40। हमारे हिसाब से 40 आया, जबकि आना कितना चाहिए था 42। तो बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन अलग है, ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों को बात समझ में नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दो, ये 25 दूनी 50 माइनस 10 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 25 दूनी 50 माइनस यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चों, या तो मैं इसे कह सकता हूँ कि 25 दूनी 50 माइनस 8 42 हो रहा है, और बाकी में 17 दूनी 34 माइनस 10, 11 दूनी 22 माइनस 10, 22 दूनी 44 माइनस 10,
बाकी सब में गुणा 2 -10 हो रहा है, लेकिन पहले वाले में गुणा 2 माइनस का 8 हो रहा है बच्चों, इसलिए कौन सा वाला विकल्प अलग है बच्चों, ए विकल्प। उसके बाद मैं आज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर मैं 4 की ओर चलूंगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन बच्चों मुझे कराने हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारे पास बच्चों ये है आज का कि 112, 147, 182, 217 और एक क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का क्वेश्चन है। अब यहां पर इसके विकल्प सुनो बच्चों, हमारे पास जो ए विकल्प है वो है 250, बच्चों बी विकल्प है 252, सी विकल्प है 248 और बच्चों डी विकल्प है 242। अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। देखो ध्यान दो बच्चों, हमें एक बात नजर आ रही है कि 112 से 147 कंटिन्यू बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा, प्लस का 35। देखो 5 और 2 7, 3 और 1 4, 1 का 1। बच्चों आगे भी कितना बढ़ रहा, प्लस का 35। देखो 7 और 5 12 का 2, 7 4 और 3 7 और 1 8, 1 का 1। बच्चों इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, 35, 5 और 2 7, 8 और 3 11, 1 और 1 2। बच्चों अगर आगे भी प्लस का 35 करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, जब मैं इसमें 35 करूंगा तो 7 और 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 बच्चों 5 और ये 252 निकल के आया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। इसमें सब में कितना हो रहा है बच्चों, प्लस का 35 प्लस 35 प्लस 35। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। 5वें नंबर में क्वेश्चन में लिखेंगे 44, 22, 22, 33, 66 क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी स्टेनो 2020। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 178, बी ऑप्शन है 143, सी ऑप्शन है 205 और डी ऑप्शन है बच्चों 165। अब जरा बात को समझो, यहां पर बच्चों देखो 44 से 22 कैसे बना, बच्चे सोच रहे होंगे माइनस का 22, लेकिन आगे जाके कंडीशन इतना हो सकता है कि अगर 44 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से कर दूं तो 2 के पाड़े से 22 बार, और 1/2 को बच्चों मैं आधा लिख सकता हूं यानी कि 0.5। तो यहां पर मैंने गुणा कितने से कर दी बच्चों, 0.5 से। उसके बाद बच्चों मैंने यहां पर गुणा कितने से करी, 1 से 22 ही करना 22। फिर बच्चों मैंने गुणा कितने से करी, 1.5 से 1.5 से। देखो 22 गुणा 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूं, 2 के पाड़े से 11 दिया, कितना आया 33। फिर बच्चों गुणा मैंने 2 से करी, 33 दूनी 66। अब गुणा करूंगा बच्चों में 2.5 से, 66 गुणा 2.5 को बच्चों में 5/2 भी लिख सकता हूं, 2 के पाड़े से 33 बार और 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 दिया 15 और 1 16। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी 165। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चों 165। क्वेश्चन तो फिर दोबारा समझेंगे बच्चों। पहले मल्टीप्लाई करी गई है 0.5 से आधे से, फिर मल्टीप्लाई करी गई है 1 से, उसके बाद 1.5 से, 2 से आगे 2.5 से होगी और 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों 165 आएगा। हर बार 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है गुणा में। बात क्लियर है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर में 6 की ओर चलूंगा बच्चों, छठे नंबर के क्वेश्चन। छठे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 21 फरवरी 2005 लिखेंगे, यदि 21 फरवरी 2005 को लिखो रविवार था, रविवार था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 21 फरवरी
21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आरआरबी एनटीपीसी 2022 में, सीबीटी 2022। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है बुधवार, बी ऑप्शन है बच्चों सोमवार, और सी ऑप्शन है मंगलवार, और डी ऑप्शन है बच्चों गुरुवार। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2022 सीबीटी 2 में, यदि 21 फरवरी 2005 को रविवार था तो 21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? बच्चों देखो ध्यान दो, जब हमारे पास 21 फरवरी 2005 को बच्चों ये क्या था बच्चों रविवार। आगे ध्यान देंगे बच्चों 21 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा बच्चों? रविवार से अगला सोमवार। साधारण वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है बच्चों, और 21 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? सोमवार के बाद बच्चों मंगलवार। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वें नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे सभी विद्यार्थी। यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि सवाल यह है कि यदि किसी घड़ी में 4:37 हो रहे हो तो घंटे और सुई के बीच न्यून कोण बताना है कि न्यून कोण कितना होगा। 4:37 दोपहर का समय दिया है, न्यून कोण। और ये क्वेश्चन आया बच्चों आरआरबी एएलपी 2018 में। ऑप्शन है बच्चों इसका, ए ऑप्शन है 83.5, बी ऑप्शन है 18 डिग्री, और सी ऑप्शन है 18.5 डिग्री, और डी ऑप्शन है 6.5 डिग्री। हाँ भैया जरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 4:37 बजे न्यून कोण क्या होगा? आप लोगों को ध्यान से देखना बच्चों। मैंने कोण निकालने के लिए बताया था कि बच्चों आप घंटे को अलग लिखेंगे और मिनट को अलग लिखेंगे। घंटे को हर बार कितने से गुणा करते हैं? 30 से। 4 तिया 12, 120 मिनट आया निकल के, और मिनट को गुणा कितने से करते हैं? 12/11 से। अब देखो ध्यान से सुनना, ये 12 सत्ते 84 का 4, हासिल लगे 8, और 12 तिया 36, और 8 6 14 का 4, यानी कि 444 निकल के आया। और बटे में कितना? 11। 12 सत्ते 84 का 4, हासिल लगे 12 सत्ते 84, और बच्चों हमारे पास 12 सत्ते 84 का हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों? 4, हासिल लगे 8, और 12 तिया 36, और 8 6 और 8 14 44। सही है। अब बच्चों देखो 444 को अगर मैं भाग करूंगा 11 से तो ये 11 चौक कितना होगा बच्चों? 44। 4 उतारने से पहले मैं यहाँ पे 0 उतारूंगा, पॉइंट लगाया 0, और 11 तिया बच्चों कितना आएगा? ये 33। यहां पर बच्चों 10 में से 3 घटाया 7, और 11 छंग 66। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू निकल के मेरे पास यहां पर 4:37 की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, तो यहां पर ये वैल्यू निकल के आ जाएगी टोटल 40 पॉइंट कितना बच्चों? 36। अब 120 में से बच्चों वैल्यू इधर की बड़ी और इधर की, इनके बीच का अंतर लेना है। 120 में से 40.36 अगर मैं घटाऊंगा बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखना 10 में से 6 घटाया 4, और यहाँ पर बचा 9 में से 3 घटाया बच्चों कितना बचा है? 6, और यहाँ पर बच्चों मेरे पास कितना आए? 9, और 11 में से 4 घटाया तो कितना बचा? 7। अब क्वेश्चन को एक बार जरा चेक कर लेते हैं। सवाल में ये दिया है यदि 4:37 बजे दोपहर बजे समय में मिनट की स्विंग घंटे और की स्विंग के बीच का न्यून कोण कितना होगा, ये हमें बताना है बच्चों। एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 तिया 12 120, और मिनट कितनी है बच्चों? हथौड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। इस क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग ये हो गई बच्चों कि सवाल में हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि थीटा बराबर 11/2m और माइनस का 30h।
अब जरा बात को समझो बच्चों, कोण कितने का है? देखो हमारे पास घंटे कितने कंप्लीट है? 4। तो घंटे की तो हर बार गुणा करेंगे 30 से, तो 4 तिया 12 120। और जो मिनट होती है उसकी गुणा कितने से करते हैं? 11/2 से। हम 12/11 रख रहे थे और 12/11 में किस में करते हैं? जब आपस में मिलने वाले प्रश्न होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों। तो 2 के पाड़े से 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब बच्चों देखो 37 की गुणा 5.5 से करूंगा बच्चों, तो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 और 3 18। फिर बच्चों ये 5 सत्ते 35 का 5, 5 तिया 15 और 3 18। तो ये 5, 8 और 5 13, 8 और 1 9 और 1 10। तो ये कितना आ गया बच्चों? 203.5। और वैल्यू चाहे इधर की बड़ी हो या इधर की, इनके बीच का अंतर लेते हैं बच्चों। अगर इसमें 120 घटाऊंगा तो 5 3 10 में से 2 घटाया 8। तो आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों? 83.5। ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चलूंगा 8 पर। 8 नंबर के प्रश्न पे देखो, ध्यान से देखना बच्चों। 8 नंबर के प्रश्न पे ये है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है माइनस, तो ये बताना है हमें कि 7 माइनस 2 गुणा 14 भाग 96 प्लस 12 बराबर क्वेश्चन। सवाल आया है बच्चों एसएससी एमटीएस 2019 में। ऑप्शन है बच्चों इसके, ए ऑप्शन है 8, बी माइनस का 8, सी 36 और डी ऑप्शन है 20। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा बच्चों। देखो ध्यान से देखना सभी विद्यार्थी कि यहाँ पर 7 लिखा, माइनस का मतलब क्या है? गुणा 2। गुणा का मतलब क्या है भैया? प्लस 14। भाग का मतलब क्या है? माइनस 96। प्लस का मतलब क्या है बच्चों? भाग 12। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 7 दूनी बच्चों कितना आया? 14 प्लस 14 माइनस 12 के भाग करूंगा 12 8 96। अब यहाँ पर ध्यान, 14 और 14 कितना हो गया भैया? 28 माइनस का 8, तो बचा कितना? 20। तो बच्चों ऑप्शन नंबर किस पे चलूंगा? डी के। और सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले। भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने विद्यार्थी साथियों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, और जो भी नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों चलूंगा 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नौ नंबर पे ध्यान देंगे बच्चों। 3 43 4 6 241 5 2 क्वेश्चन मार्क 11। सवाल पूछा गया है एसएससी 10+2 2022 में। अब बच्चों देखो, ए ऑप्शन है 137, बी ऑप्शन है 129, सी ऑप्शन है 173 और डी ऑप्शन है 142। अब क्वेश्चन को करना कैसे? या तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं। यहाँ पे शुरू में 3 लिखा बच्चों, अगर मैं 3 का घन कर दूं तो कितना हो गया? 27। 27 में कितना जोड़ू? 43 हो जाए 16। इसलिए मैंने दूसरी वाली संख्या का वर्ग करके इसमें जोड़ दिया बच्चों। 7 और 6 13 का 3, 2 और 1 3 और 1 4। तो वो करा क्या बच्चों? यहाँ पर 3 का घन प्लस 4 का वर्ग, बीच में 43 आया। उसी प्रकार से बच्चों 6 का घन कितना होगा? 216 और 5 का बच्चों वर्ग कितना होगा? 25। इसमें अगर जोड़ दूंगा तो 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आया? 241 यहाँ पे आया। उसी प्रकार से बच्चों 2 का घन प्लस 11 का वर्ग, 2 का घन 8, 11 का वर्ग 121,
121 8 में जोड़ूंगा बच्चों 129। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ बच्चों? बी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी, बी ऑप्शन होगा हमारे पास। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो बच्चों हमारे पास एक पासा दिया गया है, इसमें लिखा गया है 1 4 5 और क्वेश्चन ये है बच्चों कि 4 का विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ये है बच्चों कि 4 का जो विपरीत है वो क्या होगा। अब देखो ध्यान दो, ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 3 और बच्चों डी ऑप्शन 6। अब देखो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि पासा कौन सा है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देख लो बच्चों, 1 + 5 = 6 या 5 + 4 = 9। अब 1 + 4 = 5। बच्चों इनमें से किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा। अगर ये योग 7 हो जाता तो ये सामान्य पासा होता। जब योग 7 नहीं हो रहा तो कौन सा पासा है बच्चों? ये पासा है कौन सा मेरे पास? मानक पासा। और बच्चों मानक पासे में अगर किसी भी अंक का अपोजिट पूछा जाए तो उसे 7 में से घटाते हैं। तो मेरे पास 4 का अपोजिट पूछा है तो 7 - 4 बराबर कितना? 3। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों सी यानी कि 3 होगा। भैया आज मुझे 10 ही क्वेश्चन कराने थे और जब तक आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी या एग्जाम होगा, कंटिन्यू डेली क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।